नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। मैं आपके सामने इसलिए आया हूं क्योंकि कुछ खबरें आ रही हैं कि महादेव सट्टा ऐप में तत्कालीन मुख्यमंत्री, आज की स्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम चार्जशीट में आ गया है। उन खबरों को मैंने देखा और मुझे लगा कि अब इस बारे में कुछ तथ्य हैं जो आपको बता देने चाहिए। दरअसल ये पूरा सच नहीं है जो खबरों में आ रहा है, जो खबरों को आप देख रहे हैं। ईडी ने महादेव सट्टा ऐप को लेके अब तक दो परिवाद पेश किए हैं। एक मूल परिवाद है और एक पूरक परिवाद है। जो मूल परिवाद है, उस मूल परिवाद में जो विषय दिया गया है, जो बातें बताई गई हैं, वो बातें अ, महादेव सट्टा ऐप की व्यापकता को बताती है। वो सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल जैसे लोगों का जिक्र करती है और वो परिवाद अभी पंजीबद्ध होना शेष है। ऐसी खबरें हैं कि इस आने वाले हफ्ते में, ये जो हफ्ता शुरू होगा सोमवार से लेके शुक्रवार शनिवार का, उसमें ये परिवाद पंजीबद्ध हो जाएगा। 1 तारीख को यानी 1 जनवरी को एक नया परिवाद, उसी महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ एक नया परिवाद पेश किया ईडी ने और उसमें शुभम सोनी को आरोपी बनाया। ये पूरक परिवाद था, यानी महादेव सट्टा का जो मूल परिवाद है उससे ये परिवाद जुड़ जाएगा। परिवाद का आशय आप समझते ही होंगे। दरअसल ये चालान कह लीजिए, इसको चार्जशीट कह लीजिए। जब पुलिस को विवेचना करती है तो विवेचना में चार्जशीट जमा करती है। चार्जशीट के बाद जो सहायक अन्य अभियुक्त जब मिलते जाते हैं, उनकी भूमिकाओं की पड़ताल करती है, उसकी सूचना भी अदालत को देती है और उसके बाद आगे कार्रवाई होती है। तो यही परिवाद और परिवाद के पूरक परिवाद का ईडी की जब कार्रवाई होती है तो वो चार्जशीट नहीं होती, परिवाद होता है, परिवाद पंजीबद्ध होता है, पूरक परिवाद आता है। बहरहाल मूल मसले पर लौटते हैं कि भूपेश बघेल का जिक्र क्यों आ रहा है। शुभम सोनी दरअसल ये वही किरदार है जिस किरदार ने एक वीडियो उसका वायरल हुआ था ठीक विधानसभा चुनाव के पहले, जो बीजेपी के लिए मुद्दा बना। बीजेपी ने अपने प्रदेश कार्यालय में उस वीडियो को प्ले किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषणों में आरोप की तरह वो उस वीडियो के कुछ अंश बताए गए, बोले गए। भूपेश बघेल सीधे निशाने पर रहे और ये बताया गया कि भूपेश बघेल को महादेव सट्टा ऐप से राशि मिलती थी, रकम मिलती थी, ताकि वो महादेव सट्टा ऐप को चलाने वालों को संरक्षण दें, सुरक्षा दें। इसको लेकर तब कांग्रेस ने, या कि तब कांग्रेस की सरकार ने ये बताया था कि सबसे ज़्यादा कार्रवाई अगर कहीं पर पूरे देश भर में महादेव सट्टा ऐप को लेकर हुई है तो वो छत्तीसगढ़ है। बहरहाल आंकड़ों से अलग। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जब शुभम सोनी का वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो के ठीक पहले शुभम सोनी ने एक मेल भेजा था। वो मेल दूतावास के जरिए ईडी तक आया। शुभम सोनी ने वो मेल क्यों भेजा? क्योंकि महादेव सट्टा ऐप की जांच करते हुए जब प्रमोटर्स की बात हुई, जब प्रमोटर्स की जांच चल रही थी, तो सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल के साथ शुभम सोनी का नाम भी आया था और ईडी ने उसे भी नोटिस भेजा उपस्थिति के लिए कि आप उपस्थित हों। सेक्शन 50 के तहत ये नोटिस था, उपस्थित हों और अपनी बात कहें। शुभम उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने ईमेल के जरिए अपना जवाब भेज दिया। अब उस जवाब में जो ईमेल था, वो ईमेल दरअसल सियासी बवाल का सबब कह लीजिए या किसी बचाव का तरीका कह लीजिए या सत्य कथन कह लीजिए। हम इनमें से कुछ नहीं जानते कि सच क्या है, क्योंकि उसने एक बात कही है, उसने कुछ तथ्य दिए हैं। वो तथ्य उसके अनुसार तथ्य हैं या वो एक किसी कहानी का हिस्सा है। अभी ये सब कुछ कुछ भी उस पर कहा नहीं जा सकता। ये विवेचना का विषय है, अदालत का विषय है। अभी ईडी को ही उन सारी चीज़ों की जांच करनी है। मगर विषय यह है कि उस जो ईमेल है, वो ईमेल अदालत के सामने पेश किया गया है, तब भी जबकि पहली बार परिवाद जो पेश हुआ था और उसके साथ जो रिमांड लिए गए थे, रिमांड मांगे गए थे अभियुक्तों के, उसमें भी शुभम सोनी के उस ईमेल को लगाया गया था, जिक्र किया गया था। अभी जो 1 तारीख को परिवाद पेश हुआ, दूसरा पूरक परिवाद, उस पूरक परिवाद में रिमांड लेटर के साथ ईमेल लगा दिया गया है। कोर्ट के सामने वो ईमेल है। उस ईमेल में जो जिक्र है उसमें ऐसा बताया जाता है कि भूपेश बघेल का जिक्र है, तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनके बेहद नज़दीकी करीबी पारिवारिक किसी रिश्तेदार का जिक्र है और एक आईपीएस का जिक्र है। ऐसा सूत्र बताते हैं, ईडी के सूत्र बताते हैं कि हाँ, ये सही है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेहद करीबी नज़दीकी पारिवारिक रिश्तेदार का जिक्र है
और एक आईपीएस अधिकारी का जिक्र है। विषय सिर्फ इतना है। तो ईडी उस ईमेल के जरिए शुभम सोनी के खिलाफ रिमांड चाहती है, यानी न्यायालय से एक ऐसा अधिकार चाहती है जिसे आप गिरफ्तारी वारंट कह सकते हैं, क्योंकि वो दुबई में है, उसे लाना है। उसे लाने के लिए प्रत्यर्पण की जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई पूरी करनी है। तो ईडी ने वो ईमेल दिया है कोर्ट में। उस ईमेल में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम और उनके पारिवारिक करीबी का नाम और एक आईपीएस का नाम होने की जानकारी सूत्र दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो याद हो, जो बड़ा नाटकीय सा वीडियो था, उस वीडियो में भी कई नाम आए और उस पर हैरत भी हुई, लोगों ने अचरज भी जताया कि ये कैसे हो सकता है। पर बहरहाल उस ईमेल में ये 3 प्रमुख नाम हैं। इन नामों का जिक्र है और वो सिर्फ इसलिए है, और वो उसके साथ ब्यौरा भी है कि कैसे महादेव सट्टा जो है उसमें क्या होता था, कैसे होता था। इसको लेके एक ब्यौरा सा शुभम सोनी ने अपना पक्ष दिया है कि हमने कैसे जो भी किया वो व्यवसाय की तरह किया, या जो भी किया किस तरीके से किया और उसमें किन की भूमिका थी लाभान्वितों में। तो ईडी का जो रिमांड पत्र है जो शुभम सोनी को लेकर दायर हुआ है, जारी किया गया है, आवेदन दिया गया है, उसमें वो ईमेल सिर्फ इतनी भूमिका तय करता है कि शुभम सोनी कितना इंपॉर्टेंस है, कितना महत्वपूर्ण है, क्यों ईडी को वो चाहिए और ईडी क्यों उसकी गिरफ्तारी चाहती है, क्यों उसको विदेश से लाना चाहती है। तो ये बात इस रूप में जब आप देखेंगे कि महादेव सट्टा ऐप में भूपेश बघेल का नाम है, तो ये बात आधी सच है। लेकिन यदि आप इसको इस रूप में देखेंगे कि महादेव सट्टा ऐप की जांच के दौरान ईडी ने एक ईमेल पेश किया है, ईमेल शुभम सोनी का है और वो पहली बार पेश नहीं हुआ है। उस ईमेल का संदर्भ पहली बार नहीं आया है, फिर से आया है और उस ईमेल में जिक्र है तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके किसी बेहद नज़दीकी पारिवारिक करीबी सदस्य का और एक आईपीएस अधिकारी का, तो ये बात सही होगी। और अभी फिलहाल कहानी बस इतनी है कि ये कहना सिरे से गलत होगा कि ईडी की चार्जशीट में, यानी ईडी के परिवाद पत्र में बतौर अभियोगी भूपेश बघेल का जिक्र है या किसी अन्य किसी आईपीएस का जिक्र है या उनके किसी बेहद करीबी पारिवारिक सदस्य का जिक्र है। जिक्र बिल्कुल है इन तीनों का, लेकिन उस ईमेल में जिक्र है जो ईमेल शुभम सोनी ने लिखा था। वो शुभम सोनी जिसे ईडी ने 1 तारीख को जो पूरक परिवाद पेश किया है, उसमें वो प्रमुख अभियुक्त के रूप में भी दर्ज किया गया है। पूरक परिवाद जो 1 तारीख को पेश हुआ, उसमें आरोपी क्रमांक 1 के रूप में जिसका नाम दर्ज है वो शुभम सोनी है। शुभम सोनी बेहद महत्वपूर्ण है, ये बताने के लिए ईडी ने उस ईमेल को सबमिट किया है फिर से एक बार कोर्ट के सामने कि देखिए शुभम सोनी को कितनी अहम जानकारियां हैं, इसलिए शुभम सोनी हमें चाहिए। शुभम सोनी के खिलाफ गिरफ्तारी की जो कार्रवाई है उस औपचारिकता को पूरी करने का आग्रह भी ईडी कर रही है। तो तथ्य बस इतना ही था, यही बताने में आपके सामने आया था। महादेव सट्टा ऐप से लेकर कोयले घोटाले को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कई जानकारियां हैं जो आनी हैं, कानूनी प्रक्रियाएं हैं जो चल रही हैं। समय समय पे जो भी जैसा भी अपडेट होगा वो बताने के लिए मैं आपके पास आता रहूँगा। बने रहिएगा हमारे साथ, खबरें आती रहेंगी। प्रणाम।